Finally, we are live. Okay. अस्सलाम वालेकुम. प्लीज़ पहले सब मुझे ये कंफर्म करें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है. हेलो, हाय. ओके. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. आई होप कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी इस टाइम पर. और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट, दिल पे ज़ख़म खाए हैं आज 7 बजे स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान टाइम. और हमने एक सोचा कि छोटा सा एक लाइव सेशन करें. हमें थोड़ी देर पहले स्टार्ट करना था लेकिन हम थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ में फंस गए थे. लेकिन फाइनली आई एम लाइव. थोड़ी देर में हमारे पास मरियम भी होंगी और उनसे हम कुछ बातें करेंगे मज़ेदार. सो बेसिकली मैं फॉर जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. मैं तूबा अनवार शफ़क़ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ दिल पे ज़ख़म खाए हैं सीरियल में, जो आज रात से स्टार्ट हो रहा है. आज हमारी फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो रही है. ये वो सीरियल है जिसमें बहुत सारे लोगों की बहुत बहुत दिल के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत है. चाहे वो टीम हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो जो हमारे बैक एंड पर टीम होती है जो टेक्निकल है. एवरीवन हैज़ पुट देयर हार्ट इनटू दिस. तो आई एम होपिंग कि हमारी ये मेहनत आप सबको पसंद आएगी. और मैं अभी चेक करती हूँ कि हमारे पास मरियम आ गई हैं, तो मैं उनको भी लाइव ले लेती हूँ ताकि उनसे भी हम कुछ बातें कर सकें. अच्छा, मुझे मरियम की अभी तक कोई रिक्वेस्ट नज़र तो नहीं आई है, लेकिन मेरे पास अभी तक मरियम की रिक्वेस्ट आई नहीं है. चलें, वो जैसे ही ज्वाइन करती हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो बेसिकली ये स्टोरी जो है वो शायद बहुत सारे लोग अपने हालात से, बहुत सारे लोग अपने आसपास के लोगों के साथ और अपनी ज़िंदगी के कुछ इवेंट से रिलेट कर सकेंगे. सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है सीरियल में है, जो हम सबको जोड़ती है, वो एक दर्द है, एक तकलीफ़ है, एक सेक्रीफाइस है जो शायद हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्शन पे ज़रूर किया है. तो ये शफ़क़ की कहानी है और आई थिंक शफ़क़ ने अपनी फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और उसकी जो एक पूरी जर्नी है वो आप आज रात 7 बजे से देख सकेंगे. और आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा. इसमें मेरे साथ यासिर शुगरो हैं. उनका और मेरा एक बहुत ही आपको क्यूट कपल फील होगा. मैंने उनके साथ काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया. आप लोगों को देखकर भी बहुत मज़ा आएगा. यासिर ने अपने कैरेक्टर को बनाने में बड़ी मेहनत की है और उन्होंने बड़ा मैं समझती हूँ कि उनका जिस तरह का कैरेक्टर है और जिस तरह हम दोनों की बॉन्डिंग दिखाई है, क्योंकि दिखाया ये जाएगा कि हम लोग कज़न्स हैं और हम लोग साथ हम लोगों ने क्या कहते हैं वक्त गुजारा हुआ है. वो मेरी परेशानियों को अंडरस्टैंड करता है, मैं उसकी परेशानियों को अंडरस्टैंड करती हूँ, पर हम वक्त के हाथों और हम हालात के हाथों बहुत मजबूर भी हैं. तो आप जैसे जैसे देखेंगे आपको स्टोरी के बारे में पता चलता जाएगा. देन वी हैव मरियम ने बहुत अमेजिंग काम किया है. अभी वो आ जाएंगी लाइव तो मैं उनसे और अच्छे से डिस्कस कर पाऊँगी. जो आई थिंक मरियम यहाँ नहीं है, लेकिन मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि उनका कैरेक्टर और एक्टिंग अपनी जगह है, लेकिन जो उन्होंने अपना इस पूरे सीरियल में स्टाइलिंग पे काम किया है और जो वार्डरोब पे काम किया है वो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको वो लेकर चली हैं. एंड आई लव्ड इट पर्सनली. उन्होंने आई लव्ड हाउ शी हैज़ ड्रेस्ड हर सेल्फ इस कैरेक्टर के लिए. उन्होंने अपने आप को जिस तरह कपड़ों में, अपनी एक्टिंग से, अपने जेस्चर्स से दिखाया है, आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं. यू लव इट. तो लड़कियों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि आप उनका फैशन सेंस ज़रूर आपको पसंद आएगा. एंड यू शुड वॉच द सीरियल टू सी कि उन्होंने क्या एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने क्या क्या स्टाइलिंग भी की है, बहुत बहुत अच्छी. चलें कुछ हम कमेंट्स पढ़ते हैं. फातिमा
इज सेइंग आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, थैंक यू सो मच। एंड आई होप ये मेरे लिए भी एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने हम टीवी के साथ बिच्छू किया था और वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था और वो एक बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर था, वो एक बहुत लाउड कैरेक्टर था। और अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये कैरेक्टर, क्योंकि शफक एक इंतहाई मासूम लड़की है। वो हालात से बहुत हालात से मार खाई हुई, मजबूर, परेशान किस्म की लड़की है जिसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और शायद वो आगे भी बहुत कुछ बर्दाश्त करेगी। तो शफक एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने आज तक शायद नहीं प्ले किया है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मेरे लिए एज एन एक्टर भी ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था और मुझे इसको प्ले करने में बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। स्पेशली मेरे डायरेक्टर वहब जाफरी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया थ्रू आउट द सीरियल। उन्होंने जिस तरह एक एक सीन में मेरे साथ बैठकर मुझे गाइड किया, मुझे सिखाया, मुझे बताया, चाहे वो मूव्स हों, चाहे वो मेरे अंदर की मासूमियत जगाने वाली बात हो के तो मैं किस चीज़ पे क्या इमोशंस लेकर आने हैं। आई थिंक डायरेक्टर अगर अच्छा ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो येस, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी टीम कम्प्लीटली सब एक एक बंदा टीम का, एवरीवन हैज़ बीन वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स जो मेरी नज़र से गुजर रहे हैं। मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ कि इफ़ वी हैव मरियम विद अस और नॉट। मुझे अगर मिल जाती हैं तो मैं उनको ऐड कर लूँ। अच्छा, जिनका भी हमने जिक्र नहीं किया है वो है शहजाद नूर। शहजाद नूर को भी आप वैसे हीज़ आप लोगों ने सबको उनको आप सब लोगों ने उन्हें ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी फेमस मॉडल एज वेल और वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं। मेरा उनके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है जो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। मैं उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहती क्योंकि उसका मैं थ्रिल नहीं ख़त्म करना चाहती, बट आई एम श्योर कि आपको स्टोरी बहुत समझ में आएगी। एंड शहजाद ने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया है। एंड आई होप कि हम सब की मेहनत, चाहे वो हम को एक्टर्स हों, चाहे वो पूरी टीम हो, हम सब की मेहनत आप सबको पसंद आए और आप लोग इस सीरियल को उतना ही इंजॉय करें जितना हम लोगों ने बनाने में किया, और जो तकलीफ़ और दर्द हमने महसूस की वो आप भी महसूस कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू कि आप लोगों ने ज्वाइन भी किया। मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ एंड थैंक यू मिनाहिल एंड अच्छा, किसी ने नाम का पूछा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये मेरी डायरेक्टर और राइटर की चॉइस है कि इस कैरेक्टर का नाम शफक क्यों रखा गया है। आई थिंक बिकॉज़ शफक बहुत सारी अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक रे ऑफ होप है, इसीलिए उसका नाम शफक है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उजाला हो या ना हो, लेकिन उसने सबकी ज़िंदगी में रोशनी ज़रूर की है और वो जितनी भी तकलीफ़ में हो लेकिन उसने कोशिश यही की है कि वो सबको खुश रखे। और उसने अपने आप को मार के अपना दिल मार के, अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करके, चाहे वो अपनी बहन हो, भाई हो, माँ हो, सबके लिए उसने किया। तो आई थिंक इस कैरेक्टर का नाम शफक बहुत अप्रोप्रिएट है और मैं आई एम ग्लैड कि मैंने ये कैरेक्टर लिया एंड आई एम ग्लैड कि मैं इसको कर पाई एंड आई होप कि मैं इसको जस्टिफाई उस तरह कर सकूं जिस तरह ये लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगे। सो 15 मिनट्स मोर टू गो और हमारी फर्स्ट एपिसोड विल बी ऑन एयर। ज़रूर ट्यून इन कीजिए हम टीवी एंड वॉच इट। मुझे अपने पेज पर, मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर और हम टीवी के ऑफिशियल पेजेस पर अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा ताकि हमें पता चल सके। और हम अभी भी हमारी शूट चल रही है, हम शूट कर रहे हैं बैक टू बैक। हम पिछले कई महीनों से शूट पर हैं, कई महीनों से हमारी शूट चल रही है और अभी भी हमारी शूट का काफ़ी पोर्शन रहता है। आप लोगों का फीडबैक आएगा तो उससे हम शायद अपने आप को, और शायद मैं एज एन एक्टर या मेरे को एक्टर्स या हम एज अ टीम, अगर आप लोगों को कोई चीज़ लगती है इंटरेस्टिंग या कुछ, तो शायद हम उसको उस तरह इम्प्रूव भी कर सकें। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
और आई थिंक कि मेरे को एक्टर्स कहीं बिजी हो गए हैं, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। और वरना वो होती तो बहुत और मज़ा आता बात करने में। अगर आप लोग के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताएं। फिर वी जस्ट हैव लाइक 15-14 मिनट्स मोर टू गो, उसके बाद फिर हम ड्रामा देखेंगे। थैंक यू मेसा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग इतने अच्छे वर्ड्स में याद करते हैं। अच्छा, वैसे जब आज इन्होंने हम टीवी ने फ्लायर अपलोड किया कि लाइव आना है, तो मेरे एक बहुत डियर को एक्टर और जिनको आप मेरे साथ जिनका पेयर आप देखेंगे यासिर शोरो, उनका मेरे पास फ़ोन आया। और पता नहीं अब वो क्या कहेंगे कि ये मैं लाइव क्यों बता रही हूँ, लेकिन उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप, मैं तो शूट पर हूँ और आप लाइव कर रही होंगी, लेकिन आप सबको मेरी तरफ से जो है ज़रूर बोलिएगा कि एक तो सीरियल ज़रूर देखें और आप ज़रूर बताइएगा मेरे कैरेक्टर के बारे में। तो यासिर, मैंने आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। यासिर के बगैर ये सीरियल बिल्कुल अधूरा था, और आई एम सो ग्लैड दैट ही बिकेम अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। मैंने फर्स्ट टाइम यासिर के साथ काम किया है, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यासिर और मैं कभी मिले ही नहीं थे, या हम फर्स्ट टाइम सेट पे मिले हैं। क्योंकि हम पहले दिन से हमारी बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छा सेट का एनवायरनमेंट रहा। बीना आपा जो मेरी माँ का किरदार अदा कर रही हैं, बीना चौधरी साहब, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। आप लोग देखते रहते होंगे उन्हें। उससे पहले बिच्छू में भी वो मेरी माँ रह चुकी हैं, लेकिन दिल पे ज़ख़म खाए हैं में उनका बिल्कुल कैरेक्टर एक डिफरेंट है, और एक वो वैसे भी एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। उनके साथ रहकर भी इतना आपको सीखने को मिलता है। तो आई एम सो ग्लैड कि वो मेरी माँ है दोबारा से। मेरा उनसे ऑलरेडी एक बहुत ही मुझे लगता है कि मेरा उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड है। आई गेट अलॉन्ग विद हर वेरी वेल। तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। मरियम के साथ भी मेरा फर्स्ट टाइम था ये एक्सपीरियंस काम करने का, लेकिन इट वेंट रियली वेल, और अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है। आई थिंक मरियम इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एज वेल। इवन विद शहजाद के साथ भी मेरा फर्स्ट हम काम कर रहे हैं, सेट पर ही हम फर्स्ट टाइम मिले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई लव्ड इट। ओके, हाय गाइस, लव फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, we have, okay, Mariam is here and Mariam is saying hi. Hi, I'm so sorry. क्या सीन है भाई? क्या हो रहा है? We were कोई about मत to go on air on 7 मैं तो मैंने कहा उससे पहले आ जाए. I'm really sorry. I was at some place जहाँ पे वाईफाई के नो सिग्नल नहीं थे. और कोई मसला नहीं है, कोई मैं मसला बिल्कुल नहीं है। ठीक हूँ. कैसी हैं मैं आप, और आर यू एक्साइटेड? obviously 10 मिनट में I हमारा was ड्रामा very ऑन एयर होने excited वाला है। और मैं तो कब से कह रही थी कि मैं जल्दी से लाइव जाऊँ और लोगों के मैं पूछूं कि भाई either they are going to watch it और क्या सीन है. तो मेरा इंटरनेट ही चला गया. मैंने कहा भाई ये क्या सीन है. ओह, So, hi everyone. हाँ Uh, हाँ। तो मैं बहुत देर से, मरियम जब आप नहीं आई थी तो मैंने अपना बोल नहीं, बोल मैं के तुम गला देख सारा खुश रही थी, कर मैसेज भी दिया। किया. मैंने मैसेज किया मैंने हाय कहा, यू लुकिंग ब्यूटीफुल. हाँ हाँ. आई वाज हाँ, लिसनिंग. अच्छा, यू आर लिसनिंग। तो मरियम, मैं वैसे सबको, आप जब नहीं थी यहाँ पे तो मैं सबको बता रही थी कि आपकी एक्टिंग ओह अभी रियली. मिरर, लेकिन आपके थैंक यू. जो स्टाइलिंग है ना ओह इसमें, थैंक वो सब यू. लड़कियों को देखनी चाहिए। आई लव्ड इट माई सेल्फ, और मुझे यकीन है कि चलो तमाम अल्लाह लड़कियों को करे. बहुत आई मजा आई आएगा होप सो कि सबको देखकर। पसंद आए और अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले और मुझे बातें सुनने को कम मिले कि मैं क्या कर रही हूँ. आई होप के. लेकिन मरियम, वैसे थोड़ा यार अपना कैरेक्टर कैरेक्टर के के बारे में बारे बताओ। में मैं यही कहूंगी कि जो ये कैरेक्टर है ये सारों को कंट्रोल भी कर रहा है, थोड़ा तंग भी कर रहा है, लेकिन वो एज सच अपनी तरफ से उसको ये लग रहा है कि वो तंग नहीं कर रहा है. इट्स अ सिचुएशन, वो उससे गुजर रही है, उसको कोई तंग कर रहा है और वो आगे लोगों को तंग कर रही है. इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग. बाकी आई गेस सब देखेंगे तो दे विल गेट टू नो अबाउट दिस मोर. मैं आज सारा कुछ बता दूंगी. बट शी इज नॉट रियली अ वैम्प. बट वो खुद जो हमारे जिंदगी के हमारे हालात हैं उसको वो फेस करी है. उसको बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं. उसकी वजह से शायद वो कुछ ऐसी है और वो अपने आप को सेव करने के चक्कर में शायद किसी के साथ अच्छा करिए बुरा करिए. तो आप देखेंगे सो यू गेट टू नो. लेकिन मेरी
तो मरियम आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? मेरे कैरेक्टर का नाम है सबाहत। मैं सबाहत। मुझे तो सेकंड आज, लगा अपने कैरेक्टर का नाम सोचने सॉरी में, मैं मैं आपको दांत भूल काट रही चुकी थी। आई वाज हूँ। अच्छा हाँ, इतनी 5 मिनट्स का गैप, हाँ इतनी फाइव देर का सेकेंड्स का वाईफाई गैप था वाईफाई ना। कर रही थी कि मुझे 1 सेकंड का टाइम लगा कि ओ माय गॉड, क्या नाम था मेरे कैरेक्टर का। नहीं, नहीं, लेकिन मरियम आपको लगता है कि सबाहत, जैसे मैं, वैसे मैं बड़ी इंटरव्यूअर बन गई हूँ यहाँ पे क्योंकि आके मैं आके, अभी मैं आई भी हूँ ना, तो कास्ट मैं रिपोर्ट इंटरव्यू हूँ, कर लेकिन सकती मैं, हूँ। हाँ, मैंने कहा चलो आओ इंटरव्यू कर। मैं भी तो कैसी कुछ है मरियम आप? क्लास। सबाहत कैसा? वैसे आपका एक सीरियल में जो अच्छा मैंने नोटिस किया, एक रियली। सिग्नेचर मूव है, ठीक है, और मैं ऑडियंस से कहूंगी कि वो भी उसको नोटिस करें, और अब आप जरा गेस करें वो कौन सा सिग्नेचर मूव है आपका, जो आप हमारे डायरेक्टर सर भी हमारे यही आपको कहते हैं कि हाँ वो सीन एंड इस चीज पे होना है, स्पेशली जब आप मैंने वो सोच में पहली, और आप तुम क्या नोट करती करना, आप सब भी नोट कीजिएगा कि वो टाइटल में भी और तस्वीरों में भी वो बहुत उन्होंने कहा ये आपने दिखानी है। मैं कहा जी जी, कहीं ऐसा ना लगे कि सारी मेरी है शक्तियां ना? उस अंगूठी के अंदर है। हाँ। तो वो क्या, वो मूव बेसिकली मरियम का ये है कि वो हाँ एक अंगूठी पहनती हैं बड़ी रॉयल सी, और जो वो जब वो भी कभी सोच में कभार ऐसे होती हैं तो वो ऐसे उसको होता पकड़ भी के है, कुछ वो कैरेक्टर मूवमेंट देती बनाने हैं। के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें बहुत हाँ, हेल्प आउट करती हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर हम रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं कि हमने जब किसी चीज की स्ट्रेस हो रही होती है तो हम किसी एक चीज पे निकालते हैं। कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं, कुछ अपने बालों से खेलना शुरू कर देते हैं। तो जो सबाहत है इसमें, वो अपना स्ट्रेस जो है वो yes, अपनी उस अंगूठी को घुमा कर, इवन शी इज थिंकिंग, तो वो उसका ये होता है कि मैं अपनी अंगूठी से वो खेल रही होती है और उसको बड़े नए नए आइडियाज आते हैं कि सोच हाउ रही, टू ruin someone's हाँ life। शी। अंगूठी उसको बताती है। हम्म। नहीं, लेकिन एक बात है कि मैं शुरू से, मतलब जब से आपने भी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हुई हैं, पूरे स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप देखें इंडिविजुअली चारों कैरेक्टर्स जो मेन हैं उनका दिल पे जख्म खाएं कितना अप्रोप्रिएट है। आप अगर अपनी लाइफ के ऊपर रखकर सोचें एज सबाहत, आपके भी दिल पे जख्म आपने बहुत खाए हैं, दैट्स व्हाई यू आर हियर। मतलब आप जो भी कर रही हैं वो सर्कमस्टेंसेस Definitely, की मैं वजह ये से कर रही हैं, यू आर नॉट दैट पर्सन, लेकिन आप क्या वो करें? यही तो मैं कह रही हूँ कि व्हाट शी इज डूइंग इन इट, उसका यही वजह है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट शी इज डूइंग के वो शायद उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि वो किसी और को प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन उसको इतनी प्रॉब्लम्स मिल रही है, वो कह रही है मैं अपनी तो पहले प्रॉब्लम्स हल करूँ, दूसरों को बाद में देखेंगे। तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट है आई गेस, जो टाइटल है उस पे सबके ऊपर जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर। बहुत अच्छा। अभी तक क्योंकि मैं जो भी हमारी मैं यासिर का बता रही थी, आपका बता रही थी, शहजाद नूर का बता रही थी, दीना आपा का बताया मैंने, अरीशा हैं, अरीशा राजी वो मेरी बहन का किरदार अदा कर रही हैं, इसी तरह हसान खान है वो मेरे भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, और जो सबसे सीनियर, और मतलब वी आर सो ऑनर्ड टू वर्क विद हर, इट इज संगीता आपा जो मरियम की सास का किरदार अदा कर रही हैं, और उनके साथ भी हमने बहुत एंजॉय किया। मरियम आपका कैसा रहा है, अपने जो आपके जो इमीडिएट फैमिली है उसके यार साथ थोड़ा सा सबके, बताएं कैसा रहा मेरी आपका? मेरी अगर इमीडिएट फैमिली की बात की जाए तो मेरी इमीडिएट फैमिली सिर्फ मेरा शौहर है इस ड्रामे में। ठीक है, बाकी तो मुझे किसी को मैं मानती नहीं अपनी इमीडिएट फैमिली पूरे ड्रामे में। बट ओवरऑल अगर हाँ, कास्ट के बारे में as हाँ, कहा जाए किसी सबके साथ कैसा लगा काम करके, तो मतलब ये हमारा हाँ, सेट ऐसा था कि कभी काम पे जाकर ऐसा नहीं लगा कि आज हम काम पे जा रहे हैं, शिट काम करना पड़ेगा, थकेंगे। मतलब सबके साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी और इतना प्यार कि वो जाकर हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं, और उस हंसी मजाक में इवन वहब के साथ भी कभी कभार वो तंग आ जाते हैं हमारे डायरेक्टर कि यार बस कर दो तुम लोग मजाक करने, अब काम कर ले। तो लाइक अब वह भी हम मैंने उन्हें नहीं तंग कहा, करते सुन हैं ले क्योंकि आप, वो ये मैंने नहीं कहा, जानबूझ के कभी हाँ, कभार हम उन्हें तंग करते हैं, बिकॉज वो जब वो गुस्से वाला वो फेस बनाते हैं तो वो इतना क्यूट है उनका फेस कि हम कभी कभार जानबूझ के देखना चाहते हैं। तो ये सीन है। बाकी मुझे ये हाँ, लगता है कि ये सब हाँ, लोग देखेंगे तो हाँ, हम तो अपने और बारे में यही कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा किया है, और अब ये लोग देखेंगे तो दे विल मतलब लेट अस नो कि कैसा रहा। आई होप कि हमारी जितनी मेहनत है एज अ टीम, जो ऑन एयर टीम, मतलब जो आप लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे और जो ऑफ स्क्रीन हमारी टीम ने मेहनत की है, आई होप कि वो सबको बहुत हाँ, और पसंद आएगी। मैंने बाकी बड़ी आज दुआ की की है, एपिसोड ऑन एयर बहुत मेहनत जाएगी की तो है इस आप सब प्रोजेक्ट में, हम से काम प्लीज प्लीज अपने मतलब बताइएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा है, और मतलब एक फीडबैक हाँ, तो आपने ओवरऑल ड्रामे का देना ही देना है, कैरेक्टर्स का भी जरूर दीजिएगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगा है।
मोस्टली लोगों को ऑब्वियसली जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स बिल्कुल। होते हैं दे उनकी सिंपैथी उस साइड पर होती है, पर अभी स्टार्ट में तो हम आई गेस सारे ही पॉजिटिव है। सो लेट्स सी, हर किसी की जो जिंदगी में। हाँ, सबकी अभी तो आज तो वैसे भी आप देखेंगे कि हाँ। स्टोरी का रुख किस तरह कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी क्या पर्सनालिटी है। तो आई होप कि सब बहुत उसी तरह एंजॉय करेंगे जैसे हमने इसको बनाने में एंजॉय किया है। और आई थिंक बस 4 मिनट्स मोर टू गो। हमने बड़ी बातें की आप आई सबसे गेस मरियम, फोर आई थिंक मिनट्स हमें अब हाँ लाइव करना इसको चाहिए, क्लोज सब करना जाकर चाहिए। देखें। और हाँ, फिर फॉरन से आई कम, मतलब आई पोस्ट, मतलब एनी पोस्ट कि आप उस पर जरूर रिव्यू दीजिएगा अबाउट द ड्रामा, कि भी कैसा लगा, सब देख कर जरूर बताइएगा, ठीक सेम है। हियर। ऑलराइट, थैंक यू, बिल्कुल सही अल्लाह है। थैंक यू हाफिज। मरियम, थैंक यू मरियम। टेक केयर, बाय बाय। बाय। अच्छा, ये थी मरियम नूर और इनसे तो आपने बात कर ली। 3 मिनट्स मोर टू गो, प्लीज गो एंड ट्यून इन टू हम टीवी। हमारी फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरे पेज पे फीडबैक दे सकते हैं आप लोग और हम टीवी के पेज पर भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपने हमारी इतनी सारी बातें सुनी, हमारी डिटेल सुनी। आई होप कि आपने ये छोटा सा सेशन एंजॉय किया होगा। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ पाई, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई, बट इट वॉज वेरी नाइस to have this conversation with you guys. Take care. Bye.